भी सेल होती है, तो उस तरीके का कोई चीज़ है नहीं जिसके अंदर हमें कोई बड़ी फंडिंग कहीं से आ रही हो या बड़ी फंडिंग का कोई काम हो। इस तरीके की कोई चीज़ हमारी है नहीं, और जांच हो जाएगी, सामने आ जाएगी आप लोगों के। सर फूड कंपनियों को लेकर कहा जा रहा है कि उत्तराखंड में कुछ फूड कंपनियां हैं। हाँ, तो फूड कंपनी हमारी आज से नहीं है वहाँ, सन हमारे 50 से वहाँ बिजनेस है। उसमें कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है भाई जिसके लिए हम वो करें कि उसमें कोई फंडिंग है। फूड कंपनी का काम है, वो तो प्रोडक्शन करते हैं, माल बेचते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। तो उसमें भी कहा जाए कि कोई बड़ा चंदा का मामला नहीं है, छोटे छोटे जो एंट्रियां दिखाई गई छोटी छोटी कंपनी। अरे भैया, ऐसे किसी कहने से एंट्रियां और चंदा उसमें है ही नहीं कोई चीज़, ट्रांजैक्शन ऐसी। और हमें ज़रूरत क्या है इस चीज़ की कि हम अपनी कंपनियों में जहां हमारा बिजनेस चल रहा है हम उसमें ख़राब होंगे। तो आप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी भी हैं, क्या लगता है कि उस वजह से भी आप क्या करते हैं? मैं मुख्यमंत्री जी का भी, पार्टी का भी वफादार वो हूँ, और कहीं पर भी मेरी वजह से किसी भी उसमें कहीं भी मेरी पार्टी को और मेरे परिवार को कहीं भी आप ये नहीं कह सकते कि हम किसी गलत रास्ते से चल के कहीं जाते हैं। बिजनेस करना हमारा अधिकार है, मेरे बच्चों का अधिकार है। आपके टोटल कितने ठिकानों पर अभी रेड है? अभी हमारे जो 5-6 ठिकाने हैं जिनके ऊपर अभी आईटी की सुबह 8 बजे से रेड हुई है, तो जांच चल रही है। जांच में जो चीज़ें आएंगी वो सीजर भी होगा, आप लोगों के सामने आ जाएगा कि भाई सीजर हुआ है, क्या क्या चीज़ें हैं, तो पता लग जाएगा आप लोगों को कि क्या चीज़ है। तो क्या इनकम टैक्स ने बताया था कि किस लिए छापेमारी अभी बताया है क्या? अभी सर्च के टाइम ना तो कोई बताता है और ना वो है। वहाँ हमारे बच्चों के फ्लैट में हैं और उत्तराखंड में हैं, गुड़गांव में हमारे घर है, वहाँ हैं, तो सर्च कर लें, हमें कोई इतराज़ नहीं है। क्योंकि बिजनेस करते हैं, अगर सरकार को कहीं लगता है गलत हैं तो जांच करें, हमें कोई इतराज़ नहीं है। और मैं इतना जानता हूँ कि हम लोग सच्चाई के साथ हैं। अगर कोई गलत नीयत से करता है तो हम उससे लड़ने को भी तैयार है, सच्चाई के साथ। लेकिन सर अचानक से रेड पड़ी है, तो ये देखिए, ये सब सवालों का जवाब तो रेड डालने वाले दे सकते हैं कि वो अचानक से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। मगर मैं इतना कहना चाहूँगा कि आप लोग कि किसी को भी किसी से ना जोड़ें। हम लोग ये चाहेंगे कि तथ्यों के साथ आप लोग चीज़ों को भार दें। कोई भी चीज़ मनगढ़ंत कहने से कि साहब ये है या वो है, शाम को सीजर होगा या कल रिपोर्ट देते हैं, जो भी आएगी उसकी मैं आपको कॉपी दूंगा कि साहब हमारे पास ये चीज़ें थी, ये मिला, ये चीज़ है, और जवाब दें हम किसी भी चीज़ को। अगर आज हम काम कर रहे हैं, पार्टी में काम कर रहे हैं या जिम्मेदारी से आज राजस्थान सरकार में है, तो हम जवाब दें अपनी चीज़ों के, और मजबूती के साथ हम जवाब देंगे। कहीं इस तरीके की चीज़ों से ना मैं घबराता हूँ ना कुछ। हमने जीवन में आज 64वें साल में हूँ, बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं और बहुत चीज़ें देखी हैं जिनके अंदर जब गलत आदमी अपने आप ही नीचे आ जाता है। लेकिन क्या सर आप उम्मीद कर रहे थे कि इस तरह का कोई रेड होगा? क्योंकि मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं जैसे चुनाव पास आएंगे हमारे मंत्री अब होंगे, तो अब ये सब जो गलत नीयत से कर रहा है वो भुगतेगा। जब हम सच्चाई पे जा रहे हैं तो हमें कोई तकलीफ नहीं है, और अगर वो गलत चलते हैं तो उसके लिए हमारे तरीके से तैयार हैं। तो तथ्यों की तो बात हो रही है, तथ्य जो है वो आपको नहीं बताए गए हैं क्या? क्यों आए भाई हैं? तथ्यों का तो आप वहां जाके उन इनकम टैक्स वालों से पूछोगे, भाई आप आए हो, आपके क्या तथ्य हैं, क्या आप जा रहे हो, आपको कोई इनपुट है तो आप उनसे पूछ लो भाई किस वजह से आए हो। हम तो उनसे पूछा, उन्होंने साहब सर्च है, हमें सरकार ने भेजा, हमने सौहृदय से करो। हम भी चाहते अगर हमें कुछ करना होता तो आज हमारे पास कोई यहाँ दिक्कत थोड़ी थी। हजारों कार्यकर्ताओं के फ़ोन आ रहे हैं कि आप अड़ंगा करो। मैं सरकार को एक बात कहना चाहता हूँ कि कानून हाथ में नहीं लेंगे, सच्चाई से हम लोग बैठे हैं कि भाई हमारा कोई अगर गलत चीज़ आती है सामने आ जाएगी। कोई चीज़ ऐसी तो है नहीं कि किसी चीज़ का वो है ना। हमें इन चीज़ों में जब ठीक है, इनकम टैक्स अगर आया है जाँच कर लेगा, जाँच में अगर उनको कोई चीज़ गलत लगती है उसका जवाब हमारे पास है, हम जवाब देंगे। सर आप पोस्ट पे भी हैं तो आपको फोन तो किया होगा, बताया तो होगा कि हम आपके यहाँ आ रहे हैं। आप ऐसा ना तो मुझे कोई फ़ोन आया और ना ही उन्होंने मेरे को बताया। मुझे तो 8 बजे मेरे पास फ़ोन आया मेरी फैक्ट्री से कि भाई साहब फ़ोन नहीं उठा रहे। तो मैंने कहा हो सकता है बाथरूम में होगा या कहीं होगा, तो उन्होंने कहा साहब यहाँ कुछ लोग आए हुए हैं जो इनकम टैक्स से बताते हैं। मैंने कहा आप उनको इनकम टैक्स वालों को बैठाओ, फैक्ट्री खोल दो। अगर कोई स्टाफ अभी नहीं आया है सुबह 8 बजे तो उनको बुला लो और आप इनको सौहृदय से करो। पैनिक वहाँ हो रहा था, वातावरण भी, गांव के लोग इकट्ठा हो रहे थे। मैंने उनको भी सबको यहाँ से फ़ोन करके कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है, हमें
जो चीज़ सामने है उसमें हमें कोई घबराने की चीज़ नहीं है कि हम नहीं चाहते कि उस तरीके की चीज़ हो। हमने डिपार्टमेंट को कहा है कि हमारी तरफ से आपको पूरा सहयोग मिलेगा, आप हमारी एक एक जांच करो, आपका अधिकार है डिपार्टमेंट का। कोटपुतली के अलावा भी कोई जगह है जहाँ पर? उत्तराखंड में है, गुड़गांव में हमारा एक घर है, उसमें है। हालांकि कोरोना के टाइम से वो बंद पड़ा है, एक किराएदार ऊपर रह रहा है, बाकी वहाँ चाबियाँ भेज दी और चेक कर लेंगे। सर छापेमारी केवल आपके परिवार के लोगों पे या आपके साथ आपके रिश्तेदारों पे या जो हमारे तो अपने का पता है अभी, और बाकी अब ये कह रहे हैं कहाँ कहाँ बढ़े हैं, महाराष्ट्र में फलाना, तो उसका मेरा कोई लेना देना नहीं, ना मेरे का उनका इतना ध्यान है। जयपुर बनी पार्क में भी कुछ है? नहीं, मेरा कुछ नहीं है बनी पार्क में, ना मैं जानता कौन बनी पार्क में क्या है। ठीक है।